नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्ट टॉक पर। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम बलराम है। तो चलिए अब यह पॉडकास्ट बलराम जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेता हूं, चलिए कहानी की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम बलराम है, मैं झारखंड का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना है। इस एक घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी और उसी दिन के बाद मैंने तय कर लिया था कि अब चाहे जितना भी पैसा मिल जाए, रात में ट्रक नहीं चलाऊंगा। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। यह काम मैंने करीब 15 साल पहले शुरू किया था। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल दिमाग को झकझोर कर रख दिया। आज मैं वही बात आपसे साझा करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात आपसे साफ कर दूं, अगर दिल कमजोर है तो इस कहानी को रात में अकेले न सुनिएगा। ये बात उन दिनों की है जब मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री के लिए ट्रक चलाता था। मेरा काम सिंपल था, माल को लोड करना, गंतव्य तक पहुंचाना और फिर वापस लौट आना। फैक्ट्री का मालिक ठीक ठाक इंसान था, कभी ज्यादा टोका टाकी नहीं करता था, लेकिन एक बार जब माल समय पर ना पहुंचे तो उसका मूड खराब हो जाता था। उस दिन सुबह करीब 11 बजे मुझे फोन आया फैक्ट्री से। मैनेजर ने कहा, बलराम भाई, आज थोड़ा जरूरी माल है और ड्राइवर सब छुट्टी पर हैं। मालिक कह रहे हैं कि अगर आप जा सको तो बहुत अच्छा रहेगा, डबल पैसा मिलेगा। मैंने पहले मना किया क्योंकि अब मैं रात में ट्रक नहीं चलाता, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, केवल 300 किलोमीटर का चक्कर है। आज निकलो तो शाम तक पहुंच भी जाओगे और वहां से सुबह निकलकर वापस भी आ जाओगे। मुझे लगा ठीक है, दिन में निकल जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि रात होने से पहले पहुंच जाऊं। मैंने हाँ कर दी। करीब 1 घंटे बाद मैं फैक्ट्री पहुंचा। ट्रक तैयार था, माल लोड हो रहा था। मेरे साथ शंभू भी था, मेरा क्लीनर। उम्र में मुझसे छोटा लेकिन बहुत ही समझदार लड़का था। उसे जब भी ट्रक में बिठाओ, गाना सुनना और बातें करना शुरू कर देता। हम दोनों ट्रक में चढ़े और दोपहर करीब 1 बजे हमने रास्ता पकड़ लिया। शंभू ने जैसे ही ट्रक के केबिन में बैठते ही रेडियो ऑन किया, एक पुराना गाना बजने लगा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। मैंने हंसते हुए कहा, अबे गमगीन गाना क्यों बजा रहा है, कुछ ताजगी वाली चीज लगा। शंभू बोला, बलराम भैया, आज का सफर भारी लग रहा है। मैंने कहा, क्यों रे, ट्रक में तेरा कोई भूत बैठा है क्या? वो हंसा, भूत नहीं, लेकिन मौसम अजीब लग रहा है। सुबह से ही बादल कुछ ज्यादा घुमड़ रहे हैं। मैंने बाहर देखा, सच में आसमान में काले बादल थे। हवा भी थोड़ी अजीब थी, जैसे बरसात कहीं पास ही हो। हम करीब 2-2.5 घंटे तक लगातार चले। रास्ता सुनसान था पर सड़क ठीक थी। मैं लगभग 60 की स्पीड से ट्रक चला रहा था। करीब 4 बजे हम एक ढाबे के पास रुके। शंभू को भूख लगी थी और मुझे चाय की तलब हो रही थी। ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था। मिट्टी के फर्श पर 2 बेंच, एक बड़ा सा कढ़ाई जिसमें पकौड़े बन रहे थे और एक बूढ़ा चाय वाला जो ठंड से कांप रहा था। हमने ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया और ढाबे के पास चले गए। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और शंभू ने समोसे मंगवा ली। हम जैसे ही बैठने लगे तभी मैंने देखा ढाबे के पास एक औरत बैठी थी। मैले कुचैले कपड़े, उलझे हुए बाल और हाथ में एक कटोरा। वो भिखारी औरत थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने उसकी हालत देखी, पर उस वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और मेरा पर्स शायद फैक्ट्री में ही छूट गया था। मैंने शंभू से पूछा, रे तूने मेरा पर्स देखा? वो बोला, नहीं भैया, शायद ऑफिस में ही भूल गए होंगे। मैंने उस औरत से माफी मांगी, बहन माफ करना, आज कुछ साथ नहीं लाया। वो चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली, ना ताने दिए ना गाली दी। बस कटोरा अपनी गोद में रखा और अपनी आंखें नीची कर ली। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम चाय पीकर वापस ट्रक में बैठे। शंभू थोड़ा चुप था। मैंने पूछा, क्या बात है बे? वो बोला, भैया, उस औरत की आंखें देखी आपने? मैंने कहा, क्यों, क्या खास था? वो बोला, ऐसा लगा जैसे बहुत गहरा कुछ छुपा हो, डर लगा मुझे। मैंने हंसते हुए कहा, तू ना ज्यादा सोचना छोड़ दे, ढाबों पर ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। हम ट्रक लेकर आगे बढ़े, लेकिन दिल में कहीं वो औरत की आंखें अटक गई थीं।
ढाबे से निकलने के बाद माहौल कुछ बदलने लगा था। शंभू अब भी चुप था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे किसी ने कुछ कह दिया हो या किसी चीज को लेकर वह परेशान हो। मैंने उसे छेड़ा, क्या बात है, ढाबे वाली भिखारन का असर अब तक बाकी है क्या? वो मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, भैया कभी कभी इंसान की आंखें बहुत कुछ कह देती हैं बिना बोले। मैंने उसका कंधा थपथपाया, चल छोड़ना, बहुत देखी हैं ऐसी आंखें, सड़कें सब कुछ सिखा देती हैं। बाहर का मौसम और भी भारी लगने लगा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान भी कुछ कह रहा हो। रास्ता सीधा था लेकिन अकेला, न कोई दुकान, न कोई गाड़ी, न कोई चहल पहल, बस घना जंगल, ऊंचे पेड़ और हमारे ट्रक का इंजन। करीब 1 घंटे तक हम लगातार चलते रहे। अब सूरज छिप चुका था, उजाला कम होता जा रहा था और सड़क पर अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मैंने घड़ी देखी, 6:30 बज रहे थे। शंभू, मैंने कहा, अगर आगे कोई ढाबा या दुकान दिखे तो बता देना, एक बार ट्रक रोककर बाथरूम चला जाऊं। ठीक है भैया, उसने जवाब दिया। हम ट्रक लेकर थोड़ा और आगे बढ़े तो एक मोड़ पर दूर से हल्की सी रोशनी दिखी। लगा जैसे कहीं आग जल रही हो। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी धीमी की और जैसे ही उस जगह के पास पहुंचे, देखा कि सड़क के एक किनारे एक छोटा सा अस्थायी ठिकाना बना हुआ था। लकड़ियों की आग जल रही थी। पास में एक झोपड़ी जैसा टीन का ढांचा था। वहीं पर 2-3 लोग बैठे दिखे। मैंने ट्रक रोका। हम दोनों नीचे उतरे। ठंडी हवा चल रही थी। शंभू कांपने लगा। भैया, यह जगह अजीब सी नहीं लग रही? मैंने इधर उधर देखा। कुछ खास नहीं था। एक बूढ़ा आदमी लकड़ियों की आग के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो हमें बिना पलक झपकाए देख रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, यहां कोई बाथरूम जैसा इंतजाम है? उसने धीरे से कहा, सामने बाईं तरफ पगडंडी है, उसी पर थोड़ा अंदर जाओ, पेड़ों के पीछे खुला मैदान है। मैंने शंभू को कहा, तू यहीं रुक, मैं आता हूं। जैसे ही मैं पगडंडी की ओर बढ़ा, पीछे से शंभू ने धीरे से कहा, भैया जल्दी आना। मैंने मुस्कुराकर इशारा किया और चला गया। पगडंडी ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी थी। चारों तरफ घना जंगल और पेड़ों की टहनियां आपस में जुड़कर जैसे एक सुरंग जैसा रास्ता बना रही थी। कुछ ही कदम बाद मैंने देखा कि एक औरत उस पगडंडी के किनारे बैठी थी। वही भिखारन औरत, एकदम वैसी ही, वही कपड़े, वही कटोरा, वही झुकी हुई नजर। मैं हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? ढाबा तो पीछे छूट चुका था और हम लगभग 50 किलोमीटर आगे आ चुके थे। क्या ये वही औरत है? मैं रुक गया। उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम सूनी थीं, बिल्कुल खाली। मैंने डरते हुए पूछा, तुम यहां कैसे? उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ाया और बोली, बाबूजी 1 रुपया दे दो। मैंने घबराकर जेब टटोली, लेकिन पर्स तो फैक्ट्री में ही रह गया था। मेरे पास वाकई कुछ नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, सच में, मैं तो बाथरूम के लिए आया हूं। वो बोली, हर कोई यही कहता है, लेकिन जो नहीं देते उनके साथ कुछ ना कुछ होता है। उसकी आवाज में अब नमी थी, जैसे कोई गहराई से बोल रहा हो। मैंने पीछे देखा। पगडंडी अब उतनी साफ नहीं दिख रही थी जितनी पहले थी। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी हो चुकी थी। मैंने जल्दी से मुड़कर वापसी की तरफ कदम बढ़ाए। जब वापस उस ढाबे जैसी जगह पर पहुंचा तो देखा कि वहां अब कोई नहीं था। ना बूढ़ा आदमी, ना आग, ना झोपड़ी, बस मेरा ट्रक खड़ा था और शंभू वहीं नीचे बैठा था। मैंने दौड़कर उसके पास पहुंचा और घबराकर पूछा, अबे ये सब कहां गया? वो बूढ़ा, वो आग, कुछ नहीं दिख रहा। शंभू ने अजीब सी नजर से देखा। भैया, यहां तो कोई नहीं था। जब से आपने ट्रक रोका मैं यहीं बैठा हूं। आपने खुद ही कहा था कि यहीं रुकूं। आप अकेले उतरे थे और जहां आप गए थे वहां तो कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और सीट पर बैठ गया। सांसें तेज हो रही थीं, पसीने से कपड़े भीग चुके थे। शंभू भी मेरे बगल में आकर बैठ गया। हम दोनों कुछ नहीं बोले। कुछ देर तक बस इंजन की आवाज और बाहर की हवा। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और चुपचाप आगे बढ़ा। मन ही मन एक बात बार बार दोहराई जा रही थी, अगर नहीं दिया तो कुछ ना कुछ होता है। ट्रक के केबिन में बैठकर जब मैंने इंजन स्टार्ट किया तो मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। शंभू ने कुछ नहीं पूछा। शायद उसने मेरी हालत समझ ली थी। कुछ मिनट तक हम दोनों ने कोई बात नहीं की। बस ट्रक बढ़ता रहा
और सड़कों के किनारे के पेड़ अंधेरे में पीछे छूटते रहे। आसमान अब भी बादलों से भरा था और बिजली रह रहकर चमक रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा था। शंभू ने आखिर चुप्पी तोड़ी। भैया, आप ठीक हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन क्या बताता उसे? क्या कहता कि वहां एक भिखारन औरत मुझे अजीब बातें कह रही थी जो वहां हो ही नहीं सकती थी। मैंने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा घबराया हूं। शंभू बोला, लगता है आज की रात कुछ अलग ही है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, कुछ तो है। रास्ता अब उबड़ खाबड़ हो चला था। एक मोड़ के बाद जंगल और भी घना हो गया था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टहनियां सड़क के ऊपर झुक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जंगल धीरे धीरे हमें निगल रहा हो। लगभग 20 मिनट और चलने के बाद सामने एक बोर्ड दिखा। आगे 5 किलोमीटर बाद चढ़ाई शुरू होती है, सतर्क रहें। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। अचानक शंभू बोला, भैया, पीछे कोई बैठा है क्या? मैं चौंका। क्या बकवास कर रहा है? वो बोला, नहीं मतलब। मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कुछ हलचल हुई हो, शायद कोई जानवर वगैरह। मैंने शीशे से पीछे देखा। अंधेरा था। ट्रक का पिछला हिस्सा खाली था, लेकिन कालेपन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे डांट दिया, बकवास मत कर, डराने की जरूरत नहीं है। वो चुप हो गया, लेकिन अब मैं भी बेचैन हो चुका था। हम चढ़ाई पर चढ़ने लगे। ट्रक की आवाज तेज हो गई थी और इंजन की घरघराहट हर झटके के साथ गूंज रही थी। चढ़ाई खत्म होते ही एक अजीब मोड़ आया, बेहद तीखा और ढलान वाला। मैंने ट्रक को पहली गियर में डाला और ध्यान से मोड़ लिया, और तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सामने सड़क के किनारे वही भिखारन औरत दिखाई दी। एकदम वैसी ही, सिर झुका हुआ, वही कपड़े, वही कटोरा। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके से रुक गया। भैया, शंभू चिल्लाया। क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, वो फिर से वही औरत। शंभू ने देखा और हैरानी से बोला, कौन औरत? कहां? मैंने सामने देखा। अब वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, सिर्फ ट्रक की लाइट और उसके आगे फैला अंधेरा। शंभू बोला, आपको कोई वहम हुआ है? भैया, शायद थकान हो गई है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मैंने गहरी सांस ली। शंभू, ये तीसरी बार है। वही औरत 3 बार 3 अलग अलग जगहों पर दिखाई दी है, और हर बार उसी हाल में। वो भी अब डरने लगा था। भैया, ये कोई आम बात नहीं लग रही। हमने ट्रक थोड़ी देर के लिए सड़क किनारे खड़ा किया। बाहर घना जंगल था और बारिश अब टप टप गिरने लगी थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया, क्योंकि वहां से भी अब कोई अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे रेडियो पर कोई बुदबुदा रहा हो। शंभू ने एक बार फिर पूछा, भैया, आपने उसे पहली बार कब देखा था? मैंने कहा, ढाबे पर, फिर जंगल में पगडंडी के पास, अब यहां इस मोड़ पर। शंभू चुप हो गया, फिर कुछ देर बाद बोला, भैया, क्या आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा था उसे? मैंने सिर झुका लिया। मुझे याद आया कि ढाबे पर जब उसने भीख मांगी थी तो मैंने कहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, माफ कर दो। शंभू बोला, भैया, कई बार कुछ आत्माएं भी उसी शक्ल में आती हैं, जो जिंदगी में किसी से बदला लेना चाहती हैं। मैंने कहा, तू ज्यादा फिल्मी बातें मत कर। लेकिन दिल के अंदर कहीं कुछ हिल रहा था। बारिश तेज हो चुकी थी। हमने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर चले थे कि ट्रक की हेडलाइट अचानक झपकने लगी, जैसे कोई वायरिंग खराब हो गई हो। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। बारिश में भीगते हुए मैं बोनट खोलने ही वाला था कि शंभू ने केबिन से चिल्लाकर कहा, भैया, कोई लड़की पीछे ट्रक के पास खड़ी है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने गाड़ी का बोनट बंद किया और फिर दौड़कर केबिन में बैठ गया। अब हमें जल्दी उस फैक्ट्री तक पहुंचना था, किसी भी कीमत पर। ट्रक स्टार्ट करते हुए मेरे हाथों में हल्की हल्की कंपन थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसाते हुए हमारे आसपास मंडरा रहा हो। शंभू भी चुपचाप बैठा था। उसकी निगाहें खिड़की से बाहर अंधेरे में खोई हुई थीं। इंजन की आवाज और टायरों के पानी में फिसलने की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी, घनी और भारी। करीब आधा घंटा और चलने के बाद अचानक मुझे एहसास हुआ कि ट्रक कुछ ज्यादा भारी हो गया है, जैसे उसमें अचानक कुछ लोड बढ़ गया हो। मैंने स्पीड थोड़ा कम कर दी। शंभू, ट्रक भारी लग रहा है तुझे? शंभू ने सिर हिलाया।
हाँ भैया, महसूस तो हो रहा है, कहीं टायर में पंचर तो नहीं हो गया। मैंने ट्रक साइड में लगाया। वाइपर अब इतनी तेजी से चल रहे थे कि सड़क का कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैंने ट्रक से उतरकर चारों टायर चेक किए, सब ठीक थे, पर फिर भी ट्रक भारी क्यों लग रहा था। मैं वापस केबिन में बैठा। जैसे ही दरवाजा बंद किया तो एक अजीब सी महक आई। गीले कपड़ों, मिट्टी और लोहे की जली हुई गंध का एक अजीब मिश्रण। मैंने शंभू से पूछा, कुछ गंध आ रही है तुझे? शंभू ने सूंघा और घबराकर बोला, हाँ भैया, जैसे कुछ सड़ रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब बिना कुछ कहे हम समझ गए थे कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने ट्रक धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाया। करीब 5 मिनट चले ही थे कि शंभू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, पिछली सीट पर कोई बैठा है। मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। धीरे से शीशे में देखा और सच में ट्रक के अंदर पीछे की तरफ एक धुंधली सी परछाई बैठी थी, सिर झुका हुआ, लंबे बाल और हाथ में कुछ पकड़े हुए। मैंने गला साफ किया और हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। अब भी कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन सीट के कपड़े कुछ दबे हुए लग रहे थे, जैसे कोई वाकई वहां बैठा हो। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। शंभू ने धीमे से कहा, भैया चलो यहां से, जल्दी। मैंने गियर बदला और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ट्रक अब भारी होता जा रहा था, जैसे कोई जानबूझकर पीछे खींच रहा हो। बारिश का पानी अब ट्रक की छत पर टप टप करके गिर रहा था, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजे पर थपकी दे रहा हो। इसी बीच अचानक से रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन कोई गाना नहीं, सिर्फ फुसफुसाहटें, जैसे कई लोग एक साथ धीमे धीमे कुछ बोल रहे हों। शंभू, बंद कर इसे, मैंने चिल्लाया। शंभू ने हाथ बढ़ाया और रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तब तक फुसफुसाहटें हमारे कानों में उतर चुकी थीं। अब ट्रक में सिर्फ 3 चीजें थीं, इंजन की घरघराहट, बारिश की आवाज और हमारे दिलों की धड़कनें। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि सामने एक और मोड़ आ रहा है। सड़क गीली थी और मोड़ बहुत तीखा था। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। जैसे ही मोड़ के पास पहुंचे, अचानक ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, बिल्कुल साफ, एक औरत की आवाज। बाबूजी, अब कहां जाओगे? मैंने ब्रेक मारा। ट्रक फिसलते हुए रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, अब वहां कोई नहीं था, न कोई परछाई, न कोई साया, सिर्फ खाली सीट और पानी से भीगी सीट की महक। शंभू अब कांपने लगा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, हमें कुछ हो जाएगा क्या? वह फुसफुसाया। मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला और कहा, नहीं शंभू, कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लो और बस ट्रक चलाते रहो। हमने फिर से ट्रक चलाया, लेकिन अब हमारी रफ्तार बहुत कम हो चुकी थी और हमारे दिलों में एक डर स्थायी रूप से बैठ चुका था। आगे जो रास्ता था वो शायद अब सामान्य नहीं रहने वाला था। रात अब आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट जैसे जैसे अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी, हमारा डर और भी गहराता जा रहा था। शंभू अब चुपचाप नहीं था, बल्कि धीरे धीरे भगवान का नाम बुदबुदा रहा था। हनुमान चालीसा, जय बजरंग बली। उसकी आवाज डर और भक्ति दोनों से कांप रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। घबराए मत रे शंभू, बस थोड़ी दूर और है, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह बस दिल बहलाने वाली बात थी। मुझे खुद नहीं पता था कि हम सही सलामत निकल पाएंगे या नहीं। हम एक सुनसान पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें और बीच में संकरी सड़क। बारिश अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन कोहरा इतना गहरा हो गया था कि 5 मीटर आगे भी देखना मुश्किल था। इसी कोहरे में अचानक ट्रक के सामने कुछ हिलता डुलता दिखाई दिया। मैंने ब्रेक मारा। सड़क पर एक औरत खड़ी थी, वही भिखारन औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा नहीं, एक डरावना नकाब। उसका चेहरा एकदम सूजा हुआ था, जैसे किसी ने जलाया हो। आंखें अंदर धंसी हुई, लेकिन उनमें एक भयानक चमक थी। होंठों से खून रिस रहा था और हाथ में वो ही कटोरा। मगर इस बार वो भीख नहीं मांग रही थी, बस हमें घूर रही थी। एकटक शंभू ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, ये इंसान नहीं है। मुझे पसीना आने लगा। मैंने ट्रक पीछे करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक बंद हो गया। इंजन ने जैसे हार मान ली हो। स्टार्ट कर भैया, जल्दी, शंभू चिल्लाया। मैंने 2 बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और उस औरत ने धीरे धीरे ट्रक की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने खिड़की बंद की, दरवाजे लॉक किए और सीट पर पीछे सर टिकाकर आंखें बंद कर ली।
भगवान, अगर तू है तो बचा लेना। शंभू अब जोर जोर से राम नाम जपने लगा था और तभी उस औरत ने ट्रक की साइड खिड़की पर जोर से हाथ मारा। उसका चेहरा अब शीशे से सटकर दिखाई दे रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। बस उसकी आंखें जैसे मेरे अंदर झांक रही थी। भैया, शंभू चिल्लाया, वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। मैंने स्टार्ट बटन फिर से घुमाया और इस बार ट्रक दहाड़ मारकर चालू हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे गियर डाला और एक्सीलेटर पर पूरा जोर दिया। ट्रक आगे बढ़ा और पीछे शीशे में मैंने देखा वो औरत अब भागने की कोशिश कर रही थी, हमारे पीछे दौड़ती हुई, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। उसके हाथ पांव ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई गुड़िया को किसी ने उल्टा पकड़कर फेंक दिया हो। एक भयानक झटका और ट्रक मोड़ पर मुड़ गया। वो औरत गायब हो गई। हम कुछ मिनट तक बिना कुछ बोले ट्रक चलाते रहे। फिर शंभू ने धीमे से कहा, भैया, आपको पता है ना ये कौन है? मैंने थरथराती आवाज में पूछा, क्या मतलब? शंभू बोला, कुछ हफ्ते पहले जब मैं अपने गांव गया था तब सुना था कि इसी रास्ते पर कुछ साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी। एक ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था क्योंकि वो भीख मांग रही थी। उस ड्राइवर ने कहा था, जा हट यहां से वरना कुचल दूंगा, और सच में उसने उसे कुचल दिया। मैं चौंका, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बोला, मैंने सोचा वो बस कहानी है, लेकिन अब लगता है वही आत्मा है जो अब हर उस ड्राइवर से बदला लेती है जो उसे इज्जत नहीं देता। मैंने गहरी सांस ली। मुझे याद आया ढाबे पर जब उसने भीख मांगी थी तो मैंने उसे मना किया था। तो अब क्या होगा शंभू? मैंने पूछा। वो बोला, अब या तो हम बच जाएंगे या वो हमें भी ले जाएगी। उसकी आवाज में सच्चाई थी और खामोशी भी। हमने ट्रक चलाया अगले शहर तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब सफर आसान नहीं होने वाला था क्योंकि वो औरत अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वो हमारे पीछे नहीं, अब हमारे साथ थी। हम शहर की तरफ बढ़ रहे थे। मौसम अब भी बेकाबू था। कभी बारिश तेज हो जाती, कभी कोहरा घना हो जाता, लेकिन अब इन चीजों से डर नहीं लग रहा था। अब डर लग रहा था उससे जो अब तक सिर्फ दिखती थी और अब महसूस भी होने लगी थी। शंभू बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और होंठों पर अब सिर्फ हनुमान चालीसा के अधूरे शब्द फड़फड़ा रहे थे। मैंने ट्रक की हेडलाइट हाई बीम पर डाल दी ताकि दूर तक दिखे, लेकिन कोहरा इतना गहरा था कि लाइट खुद ही डर कर लौट आ रही थी। मैंने रेडियो चालू किया, शायद माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन जैसे ही बटन दबाया रेडियो से फिर वही धीमी टूटी फूटी आवाजें आने लगीं। बाबूजी, अब कहां भागोगे? एक बार सिर्फ ₹1 ही तो मांग रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ डर नहीं था, यह हकीकत थी। कोई आत्मा, कोई बुरी ताकत हमारे साथ चल रही थी। शायद अब ट्रक का हिस्सा बन चुकी थी। करीब 15 किलोमीटर आगे एक छोटा सा चौराहा आया। वहां एक पुराना सरकारी रेस्ट हाउस था जिसके सामने एक उजड़ा हुआ ढाबा था। सब सुनसान पड़ा था। मैंने ट्रक किनारे रोक दिया। शंभू ने पूछा, भैया रुके क्यों? मैंने कहा, थोड़ा दम ले लें, आगे चलकर कुछ दिख ही नहीं रहा। वैसे भी यहां से आगे वो पुल आता है जो बहुत पुराना और कमजोर है। शंभू ने चुपचाप सिर हिलाया। हम दोनों ट्रक में बैठे ही रहे। इंजन बंद कर दिया था। बाहर सिर्फ सन्नाटा था, न कोई आदमी न कोई जानवर, बस बारिश की टिप टिप और कोहरे की घुटन। तभी पीछे सीट पर एक खराश जैसी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। मैंने गर्दन धीरे से पीछे घुमाई और देखा वो औरत अब ट्रक के अंदर ठीक हमारे पीछे बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल भीगे हुए और होंठों से पानी नहीं, खून टपक रहा था। उसके हाथों में वही कटोरा था, लेकिन अब उसमें भी लाल रंग का कुछ भर चुका था। मैंने शंभू को देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो हिल तक नहीं पा रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, तू चाहती क्या है? उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं, पुतलियां नहीं, सिर्फ सफेदी। फिर वो बोली, मुझे सिर्फ ₹1 चाहिए था। तुमने मुझे दुत्कार दिया, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। शंभू के मुंह से चीख निकली, भैया भागो! मैंने जैसे तैसे इग्निशन घुमाया। ट्रक स्टार्ट हुआ और हम पूरी ताकत से वहां से निकल भागे। ट्रक की स्पीड 80 से ऊपर चली गई, लेकिन मन में डर और भी ज्यादा। पीछे से अब आवाजें आने लगी, रुको बाबूजी!
अब तो सवारी शुरू हुई है। मैंने मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं था, लेकिन ठंडी हवा अब केबिन के अंदर तक घुस चुकी थी। दरवाजे बंद थे, फिर भी अंदर हवाओं का सैलाब महसूस हो रहा था। ट्रक की लाइट अब झपकने लगी थी, जैसे आंखें मिचमिचा रही हों। अचानक ट्रक खुद ब खुद ब्रेक लगाने लगा। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन इंजन मानो किसी और के कंट्रोल में था। शंभू चिल्लाया, भैया कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पर झटका दिया और तभी ट्रक एक झटके से रुक गया। सामने देखा, पुल के किनारे थे हम। अगर 1 सेकंड और देर हो जाती तो ट्रक सीधे नदी में गिर जाता। मैंने शंभू की तरफ देखा, वो बेहोश हो चुका था। और तब वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। न दरवाजा खुला, न खिड़की टूटी, फिर भी वो ट्रक के सामने थी। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा, घूरती रही और फिर धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। मैंने कांपते हाथों से ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और किसी तरह शंभू को संभालते हुए पुल पार किया। सुबह की पहली किरण जब मेरी आंखों पर पड़ी तो हम एक पुलिस चौकी के पास खड़े थे। शंभू अब भी बेहोश था। मेरी आंखों में नींद नहीं, खौफ था। मुझे समझ आ गया था, अब यह सफर साधारण नहीं रहा। अब यह सिर्फ माल की डिलीवरी का सवाल नहीं था, अब यह हमारी जिंदगी की डिलीवरी थी। सुबह हो चुकी थी, ट्रक सड़क किनारे खड़ा था और शंभू पिछली सीट पर अब भी अचेत सा पड़ा था। मैं सड़क किनारे बैठा था, हाथ में पानी की बोतल और दिल में एक ही सवाल, आखिर वो औरत कौन है? पिछली रात की हर घटना जैसे बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें और वो जली हुई खामोश हंसी। मैंने पुलिस चौकी के पास जाकर एक सिपाही से पूछा, भाई साहब, क्या इस रास्ते पर कभी कोई हादसा हुआ है? कोई औरत, भिखारी, कोई कहानी? सिपाही ने मेरी तरफ देखा और आंखें छोटी कर ली। तू कौन है? मैंने कहा, ट्रक ड्राइवर हूं। कल रात एक अजीब औरत दिखी, उसी के बारे में जानना है। वो सिपाही थोड़ा चुप रहा, फिर कहा, यहां बहुत पुराने किस्से हैं। एक बार एक ट्रक ड्राइवर ने एक औरत को कुचल दिया था। कहता था वो भिखारी थी, बार बार पैसे मांग रही थी, तो गुस्से में आ गया, ट्रक चढ़ा दिया। फिर उसका केस तो किसी ने नहीं लड़ा, ना कोई परिवार आया, ना कोई नाम पता। लेकिन कहते हैं उसकी लाश कई दिन तक वहीं सड़क पर पड़ी रही, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मैंने पूछा, और उस ड्राइवर का क्या हुआ? वो बोला, वो कुछ दिन बाद कहीं एक्सीडेंट में मारा गया। फिर धीरे धीरे लोग कहने लगे कि वो औरत अब भटकती है इस रास्ते पर। जो भी उसे दुत्कारता है उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से पूछा, आपको यकीन है इसमें? वो हंसा, भाई हम लोग तो चौकी वाले हैं, खून, लाश, चिल्लाहट सब देखी है, लेकिन कुछ बातें हैं जो ना तो फाइलों में लिखी जाती हैं, ना रिपोर्ट में। मैंने धन्यवाद कहा और वापस ट्रक की तरफ गया। शंभू अब होश में आ चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बुझा हुआ। भैया, क्या हम मरने वाले हैं? वो बोला। मैंने उसका कंधा थामा। नहीं रे, मरना नहीं है। अब हमें पता लगाना है कि ये सब हो क्यों रहा है। तो क्या करेंगे? जहां वो हादसा हुआ था वहीं चलेंगे, वही जगह जहां उसने पहली बार दिखना शुरू किया। ढाबे से कुछ किलोमीटर पीछे। शंभू डर गया। फिर से उधर? मैंने कहा, अब डरने का टाइम नहीं है। अगर हम जानेंगे नहीं कि वो कौन थी तो उससे बचेंगे कैसे? हमने ट्रक का रुख वापस मोड़ दिया। अब ये डर से भागने का नहीं, सच्चाई को तलाशने का सफर था। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम उसी ढाबे के पास पहुंचे जहां पहली बार वो औरत दिखी थी। अब ढाबा सुनसान था, ना कोई आदमी, ना आग का धुआं, बस टूटी बेंचें और उजड़ा माहौल। मैंने आसपास देखा। झाड़ियों के बीच एक छोटा सा मंदिर भी था, पुराना, टूटा फूटा सा। मैंने मंदिर के पास जाकर माथा टेका और पूछा, अगर तू है भगवान तो बता दे, ये कौन है जो हमें बार बार मारना चाहती है? तभी एक बुढ़िया वहां आ पहुंची। शायद वही थी जो पहले भी ढाबे में खाना बनाती थी। उसने मुझे देखा और बोली, तू वही है ना जिसने कल रात यहां ट्रक रोका था? मैंने चौंक कर कहा, हाँ अम्मा। आपको कैसे पता? वो बोली, मैंने तुम्हें देखा था और देखा था उसे भी। मेरी सांस रुक गई। आप जानती हैं वो कौन है? वो बोली, उसका नाम राधा था। पहले इसी रास्ते पर रहती थी। उसका पति शराब पी पी कर उसे मारता था। फिर एक दिन उसे घर से निकाल दिया। उस सड़क किनारे भीख मांगकर पेट पालती थी। लोग उसे गालियां देते थे, कोई खाना नहीं देता था। एक दिन एक ट्रक वाला आया,
उसी ने उसे कुचल दिया। क्या आपने देखा था? मैंने पूछा। देखा नहीं, लेकिन उसी दिन से इस रास्ते पर सन्नाटा हो गया। जो उसे पैसे दे देता है वो बच जाता है, जो नहीं देता उसका वही हाल होता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। मैंने उसके हाथ जोड़कर कहा, अब क्या करें अम्मा, कैसे मुक्त हो इससे? वो बोली, जहां उसका खून गिरा था वहां जाकर उसे कुछ चढ़ावा चढ़ाओ और माफी मांगो, उसे सम्मान दो, फिर शायद वो तुम्हें छोड़ दे। हमने अम्मा से उस जगह का पता पूछा। वो हमें एक पुराने मोड़ तक ले गई जहां आज भी जमीन पर एक हल्का सा धब्बा था, जैसे आग में कुछ झलकर मिट्टी में समा गया हो। मैंने वहां फूल रखे, दिया जलाया और हाथ जोड़कर बोला, राधा बहन, अगर तुझसे कोई गलती हो गई है मुझसे तो माफ कर देना। मैं इंसान हूं, गलती कर बैठा, लेकिन जानबूझकर नहीं किया। शंभू भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तेज हवा चली, दिया बुझ गया, लेकिन हवा में एक सुकून सा था, जैसे कोई बोझ हल्का हुआ हो। शायद उसने सुना, शायद नहीं, पर पहली बार डर थोड़ा कम लगा। हमने फूल चढ़ाए, दिया जलाया और हवा ने हमें जैसे भरोसा दिलाया कि अब सब शांत है। मैंने शंभू की ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर के बजाय कुछ राहत थी। भैया, लगता है अब वो चली गई, उसने कहा। मैंने भी महसूस किया। सच में उस वक्त मन हल्का लग रहा था। ट्रक की हवा में पहले जैसी घुटन नहीं थी, रेडियो भी शांत था और खिड़कियों पर उस सनसनाहट नहीं हो रही थी। हमने तय किया कि अब फैक्ट्री तक का बचा हुआ सफर पूरा किया जाए। करीब 1 घंटा चला ही था कि एक नया ढाबा दिखा। सोचा कुछ खा पी लें, पेट भूखा रहा है तो मन भी बेचैन रहता है। हम दोनों ट्रक से उतरे। ढाबे में 4 लोग बैठे थे, सब ट्रक वाले ही लग रहे थे। मैंने चाय मंगाई और शंभू ने 2 पराठे। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझसे पूछा, भाई जी, चेहरे पे थकान और डर दोनों साथ दिख रहा है, सब ठीक? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस रात को थोड़ा रास्ता खराब मिल गया, मौसम ने परेशान किया। वो बोला, भाई ये रास्ता ही ऐसा है। कहते हैं कुछ साल पहले एक औरत की आत्मा यहीं भटकती थी, मगर अब तो सब ठीक है। शंभू ने तपाक से पूछा, आपको कैसे पता कि अब सब ठीक है? वो हंसा, अरे भाई, अब तो पंडित जी ने हवन करवा दिया था, मंदिर में मूर्ति भी रखी गई है, ढाबे वाले तो खुद कहते हैं अब कोई परेशानी नहीं होती। मैंने शंभू की तरफ देखा। हम दोनों को थोड़ा यकीन और राहत मिली, पर तभी सामने बैठे एक बूढ़े ड्राइवर ने धीरे से कहा, वो अभी भी यहीं है, बस अब दिखाई कम देती है, मगर छोड़ती नहीं है। सन्नाटा छा गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, जो असली दोषी होता है उसके साथ वो तब तक रहती है जब तक वो खुद टूट ना जाए या फिर मर ना जाए। मैंने महसूस किया कि मेरी रीढ़ में कुछ चुभा है, जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। खाना खत्म कर हम ट्रक में लौटे। सड़क अब ज्यादा खराब नहीं थी और बारिश भी थम चुकी थी, पर जैसे जैसे हम फैक्ट्री के नजदीक पहुंचे, मेरे सीने में फिर से वही भारीपन लौटने लगा। और फिर ट्रक की खिड़की पर फिर से वही आवाज। मैंने नहीं देखा, सिर्फ चलाता रहा। पर शंभू कांपते हुए बोला, भैया, वो वापस आ गई है। मैंने कहा, तू कुछ मत बोल, अब बस कुछ ही किलोमीटर है। तभी ट्रक की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। इंजन की आवाज लड़खड़ाने लगी। मैंने जल्दी से ट्रक एक किनारे रोका। चारों ओर घुप अंधेरा और ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका। फिर से हम दोनों खामोश। तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर एक तस्वीर गिरती है। वो तस्वीर मेरी बेटी की थी, जो मैं पर्स में रखता था, लेकिन पर्स तो फैक्ट्री में ही छूट गया था। मैंने कांपते हुए पूछा, ये यहां कैसे? कोई जवाब नहीं आया, बस एक धीमी सी आवाज कान के बिल्कुल पास। अब तेरे अपने भी साथ नहीं होंगे बलराम, मैंने चीख कर कहा। तू क्या चाहती है? मैं माफी मांग चुका हूं, मैंने चढ़ावा चढ़ाया, अब और क्या करूं? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक भारी टूटी हुई आवाज आई, अब तुमसे बदला नहीं, अब तुम्हें मेरे जैसा बनना है। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज हवा अंदर घुस आई। शंभू चीख पड़ा, भैया कुछ करिए। मैंने जेब से भगवान का दिया हुआ रुद्राक्ष निकाला, जो मां ने सालों पहले दिया था। हाथ में पकड़ा और आंखें बंद कर ली। मैंने जोर से कहा, अगर तू इंसान थी तो तुझे इंसानियत समझनी चाहिए। मैं तेरा अपराधी नहीं हूं, मैं तुझसे डरता नहीं अब। तभी अचानक हवा रुक गई, दरवाजा बंद हो गया और ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया। हम दोनों चुपचाप फैक्ट्री पहुंचे, माल डिलीवर किया, कोई बात नहीं की, बस एक दूसरे की आंखों में देखा
जैसे दोनों को अब यकीन हो गया था कि यह कहानी खत्म नहीं हुई। माल डिलीवर करके जब मैं फैक्ट्री के खाली कमरे में सोने गया तो शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग अब भी जगा हुआ था। शंभू दूसरे कमरे में था। मैंने उससे कहा, सो जा, सब ठीक हो गया अब। लेकिन खुद ये बोलते हुए मेरी आवाज में भरोसा नहीं था। मैं बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की, लेकिन नींद जैसे अब पास नहीं आना चाहती थी। और जब आई तो सपने में वही औरत थी, पर अब वो किसी सड़क पर खड़ी नहीं थी। वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी, मेरी बेटी को बुला रही थी। बेटिया आ जा, तुझे कुछ दिखाना है, मैंने सपने में चिल्लाया। राधा, मत ले जाना मेरी बेटी को। पर उसने मुझे देखा तक नहीं, बस धीरे धीरे मेरी बच्ची के पास जा रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ गया, सीना धड़क रहा था, माथा पसीने से भीग गया था। पास ही दीवार पर टंगी घड़ी ने बताया सुबह के 4 बजे हैं। मैंने उठकर पानी पिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मन कह रहा था कुछ बाकी है, कुछ बहुत गहरा। सुबह होते ही मैं शंभू के पास गया। वो भी पूरी रात नहीं सोया था। बोलने से पहले ही उसने पूछ लिया, भैया सपना आया क्या? मैंने सिर हिलाया। वो बोला, मुझे भी, मैं भी उसी को देख रहा था। इस बार वो कह रही थी, अब तुम भी वैसे ही बनोगे जैसे मैं हूं। हम दोनों चुप हो गए। कुछ मिनट बाद मैंने कहा, शंभू, लगता है सिर्फ माफी से काम नहीं चला, वो अब हमसे कुछ और चाहती है। लेकिन क्या? उसने पूछा। मैंने कहा, पता करना होगा, अब हम भाग नहीं सकते। हमने तय किया कि आज किसी तांत्रिक से मिलेंगे, कोई ऐसा जो आत्माओं के बारे में जानता हो। शंभू के एक रिश्तेदार के गांव में एक बाबा थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो भटकती आत्माओं की भाषा समझते हैं। हमने ट्रक में डीजल भरवाया और उसी दिन दोपहर को उनके गांव निकल पड़े। रास्ता लगभग 120 किलोमीटर का था, लेकिन अब डर हमें पीछे से नहीं, साथ चल रहा था। रास्ते में 2 बार ऐसा हुआ कि ट्रक खुद ब खुद धीमा पड़ गया, जबकि गियर सही था। रेडियो से बार बार वही टूटी आवाजें आने लगी। शंभू ने जब मिरर में देखा तो बोला, भैया मेरी सीट के पीछे किसी के बाल लटक रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैंने मान लिया था कि वो हमारे साथ है। शाम तक हम उस गांव पहुंच गए। गांव छोटे छोटे घरों वाला, शांत, लेकिन एक अजीब सी ठंडी हवा हर वक्त वहां बहती रहती थी। बाबा का आश्रम गांव के बाहर जंगल के पास था, चारों ओर नीम और पीपल के पेड़। जब हम वहां पहुंचे, बाबा बाहर आंगन में बैठे थे, आंखें बंद किए हुए। हम उनके सामने पहुंचे तो उन्होंने आंखें खोली और बिना कुछ पूछे बोले, तुम दोनों अकेले नहीं आए हो, वो भी साथ आई है। शंभू कांप गया। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। बाबा बोले, जो आत्मा सालों तक दर्द में जीती है और जब दुनिया उसे पहचानती नहीं तो वो इंसान नहीं रहती, वो आग बन जाती है जो इंसानों को अंदर से जला देती है। तो अब क्या होगा? मैंने पूछा। बाबा ने कहा, वो अब तुम्हारे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। सपनों से शुरू करती है, फिर आवाजें, फिर तस्वीरें और फिर शरीर। कोई उपाय है? शंभू ने पूछा। बाबा ने कहा, एक रात, एक आखिरी रात उस जगह पर बितानी होगी जहां सब शुरू हुआ था। ढाबे पर? मैंने पूछा। नहीं, बाबा बोले, जहां उसने दम तोड़ा था वही मोड़, वही खून की मिट्टी, वहां अलाव जलाना होगा, उसका नाम लेकर उसे सम्मान देना होगा, तभी वो छोड़ सकती है। लेकिन यह काम आसान नहीं है। अगर बीच में डर गए या पीछे हटे तो वो कभी नहीं जाएगी। हमने हामी भर दी। बाबा ने एक थैली दी, उसमें कुछ राख, लाल धागा, कपूर और तुलसी के पत्ते थे। ये अपने साथ रखना, जो भी हो डरना मत। अब वो आखिरी बार सामने आएगी, अगर टिके रहे तो सुबह होने तक सब खत्म हो जाएगा। हम ट्रक लेकर वापस उसी मोड़ की तरफ चल पड़े। अब डर का मतलब बदल चुका था। अब ये डर एक अंतिम सामना बनने जा रहा था। रात के करीब 9 बजे थे। हम ट्रक में थे, उसी मोड़ की ओर बढ़ रहे थे जहां राधा की आत्मा ने दम तोड़ा था। बाबा की दी हुई थैली मेरे बैग में थी। शंभू चुप था, उसके चेहरे पर ना डर था ना कोई सवाल। अब शायद उसे भी समझ आ गया था कि इस सफर का कोई और रास्ता नहीं है। हमने तय किया था, जैसे ही मोड़ आएगा हम ट्रक रोक देंगे और वहीं अग्नि जलाकर उस आत्मा को अंतिम सम्मान देंगे। करीब 10 बजे वो मोड़ सामने आ गया। हर चीज पहले जैसी ही थी, वीरान, शांत और रहस्यमय। मैंने ट्रक किनारे लगाया। शंभू ने अलाव के लिए लकड़ियां निकाली और मैंने बाबा की थैली से कपूर और तुलसी की पत्तियां निकालकर बीच में रख दी। मैंने माचिस जलाई और अलाव जल गया।
हवा अब अचानक तेज हो गई थी। मैंने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े और कहा, राधा बहन, अगर तुम सुन सकती हो तो आज आखिरी बार हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमने गलती की। शायद हम भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गए जो तुम्हें इंसान नहीं समझ सका, पर अब हम तुम्हें इज्जत देने आए हैं। तुम्हें वो आत्मा मानकर जो सच्चाई चाहती थी, बदला नहीं। शंभू ने मेरे साथ हाथ जोड़े और बोला, अगर हमारे किसी शब्द या व्यवहार से तुम आहत हुई हो तो माफ कर दो। हम डर के नहीं आए, तुम्हें सम्मान देने आए हैं। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर आलाव की आग एक झटके में 3 गुना बड़ी हो गई। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ों की डालियां जोर से हिलने लगीं और अचानक हमारे सामने वो खड़ी हो गई। अब वो वैसी नहीं थी जैसी हमने पहले देखी थी। उसके कपड़े साफ थे, चेहरा शांति से भरा था, लेकिन आंखें अब भी भारी थीं। उसने हमें देखा और बोली, तुमने मुझे नाम दिया, तुमने मुझे इंसान समझा, पर देर बहुत हो गई। मैंने कांपते हुए कहा, अब क्या चाहिए? उसने इशारा किया आग की तरफ। यही अग्नि मेरे लिए नहीं, तुम दोनों के लिए जलाई गई है, उसने कहा। हम सन्न रह गए। शंभू चीख पड़ा, नहीं, तुमने कहा था सम्मान से तुम मुक्त हो जाओगी। राधा की आवाज अब गूंजने लगी थी, जब दर्द बहुत गहरा हो तो सिर्फ माफी से कुछ नहीं होता। मुझे इंसान बनाकर मारा गया, अब मैं आत्मा बनकर इंसान को परखती हूं, और तुम दोनों में से कोई एक मेरी जगह लेगा। अगले ही पल आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगीं। हवा जोर से चिल्ला रही थी और बीच में राधा का चेहरा। वो अब धीरे धीरे 2 में बंट रही थी। एक चेहरा मेरी तरफ बढ़ रहा था, दूसरा शंभू की ओर। हम दोनों ने बाबा का दिया हुआ लाल धागा अपनी कलाई पर कसकर बांध लिया। मैंने तेज आवाज में कहा, राधा, अगर तुझे वाकई इंसाफ चाहिए तो ले, मेरा शरीर ले ले, लेकिन मेरे साथी को छोड़ दे। शंभू चिल्लाया, नहीं भैया, मैंने ज्यादा डर दिखाया, मैं कमजोर था, मुझे ले चल। राधा की आवाज आई, कमजोर नहीं, जो इंसान डर के बावजूद टिके रहे वही सच्चा होता है। अगले ही पल हवा थम गई, लपटें शांत हो गईं और राधा धीरे धीरे हवा में घुल गई। मैंने आंखें खोली। शंभू मेरे बगल में था, बेहोश पड़ा। मैंने उसकी नब्ज देखी, चल रही थी। मैंने खुद को देखा, धागा अब राख बन चुका था, लेकिन मन में डर नहीं, शांति थी। सुबह तक हम वहीं बैठे रहे। फिर धीरे धीरे सूरज की रोशनी फैली, जैसे किसी ने अंधेरे के ऊपर पर्दा डाल दिया हो, और पहली बार मैंने महसूस किया हम बच गए। लेकिन ये बचना सिर्फ शरीर का नहीं था, हमने अपनी आत्मा बचाई थी। उस रात के बाद पहली बार मैंने चैन की नींद ली। सुबह उठकर जब सूरज की हल्की किरणें चेहरे पर पड़ी तो पहली बार मन में डर नहीं बल्कि शांति महसूस हुई। शंभू भी ठीक था। वो अब पहले जैसा बातूनी नहीं रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब स्थिरता थी, शायद अनुभव की या फिर थकान की। हमने बाबा का धन्यवाद किया और गांव से विदा ले ली। रास्ते भर एक गूंगी सी खामोशी हमारे साथ थी, न डर न कोई आवाज, बस ट्रक के इंजन की पुरानी आवाज और पेड़ों की शांत सरसराहट। मैंने मन ही मन सोचा, जो होना था हो चुका, अब सब खत्म है। घर लौटने के बाद कुछ हफ्ते बीते। मैंने ट्रक चलाना बंद कर दिया। अब मैं घर के पास ही छोटे मोटे काम करता, बच्चों के साथ वक्त बिताता। बीवी खुश थी कि अब मैं घर पर हूं। शंभू वापस अपने गांव चला गया। जाते समय उसने बस इतना कहा था, भैया जरूरत पड़ी तो बुला लेना। अब डरने से नहीं, लड़ने से डर लगता है। लगभग 1 महीना बीत चुका था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात मेरी बेटी सपना देखती हुई उठी, पसीने में भीगी हुई। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? वो बोली, पापा, एक दीदी आई थी। बोली, तुम्हारे पापा ने मेरा घर जलाया था, अब वो मेरा है। मैं ठिठक गया, कैसी दीदी? वो बोली, सफेद साड़ी, लंबे बाल और गले में काले धागे की माला थी। मेरा गला सूख गया। मैंने फिर पूछा, उसने और क्या कहा? बेटी बोली, वो मुस्कुरा रही थी, कह रही थी, अब पापा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैंने उस रात नींद नहीं ली, बस दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर को देखता रहा और सोचता रहा, क्या वाकई सब खत्म हो गया था? अगले दिन मैं मंदिर गया, पंडित जी से मिला, उन्हें सब बताया। वो बोले, बेटा, आत्माएं जब किसी इंसान के पास बहुत देर तक रहती हैं तो उनका थोड़ा अंश उसके साथ रह जाता है, जैसे किसी ने घर छोड़ दिया हो पर चाबी उसी इंसान के पास रख दी हो। मैंने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या? उन्होंने कहा, हर अमावस्या को एक दिया जलाया करो,
उसी जगह जहां उसने पहली बार तुम्हें पुकारा था। उसे याद मत करो, लेकिन उसे भुलाओ भी मत, वरना वो खुद को याद दिला देगी। उस दिन से मैं हर महीने एक बार चुपचाप अकेले उस मोड़ पर जाता हूँ। ट्रक अब नहीं है, बस एक स्कूटर लेता हूँ, एक दिया, कुछ फूल और माचिस। वहां जाकर दिया जलाता हूँ, मिट्टी को छूता हूँ और बिना कुछ कहे लौट आता हूँ। कभी कभी महसूस होता है कि कोई अब भी वहां है। कभी एक धीमी सी फुसफुसाहट, कभी मेरी शर्ट की कॉलर पर किसी के स्पर्श जैसा एहसास, और कभी ट्रक के पुराने चाबी के गुच्छे की आवाज, जो अब मेरे पास नहीं है। अब मैं डरता नहीं, बस मान चुका हूं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस शांत हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।